नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज में। राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान से बाहर हूँ। पिछले साल 2024 की बात, कड़ाके की ठंड के अंदर ये यही छात्र हैं जो अभ्यर्थी हैं, वो क्वालिफाइड एग्जाम पास किए हुए हैं, लेकिन आज इनको सड़क पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और सड़क पर खाना खाना पड़ रहा है। देखिए, पिछले साल भी इन्होंने यहीं जनवरी फरवरी के अंदर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था। ये फार्मासिस्ट के अभ्यर्थी हैं और जो क्वालिफाइड हैं, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं मिल रही है। क्या कारण है? आप देखिए, यहाँ पर महिलाएं और पुरुष सब यहाँ पर हैं और हमारे कैमरा मैन नहीं होने की वजह से सीपू के ही एक अभ्यर्थी हमारा सहयोग कर रहे हैं। इसमें कोई गुरेज नहीं है, बता देना चाहिए, क्योंकि जो हमारी सहायता करता है उसके बारे में बोलने में कोई हर्ज नहीं है कि हमारा कैमरा इन्होंने थामा हुआ है, सीपू वालों ने। और देखिए, यहाँ पर ये जमावड़ा है, कहीं दूर से आए हैं, कोई डूंगरपुर से, कोई बांसवाड़ा से, कोई झुंझुनू से, कोई अलवर, कोई कोटा से आए हैं। लेकिन आखिरकार सरकार क्या नहीं चाह रही है? सरकार नियुक्ति क्यों नहीं देना चाहती है? सरकार एक तरफ वादा कर रही है कि राइजिंग राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए और भारत की ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम कर रही है कि इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन बेरोजगारों को जब रोजगार नहीं मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? कैसे राजस्थान का विकास होगा? और वहीं राजस्थान की सरकार कहती है कि हम राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग को मजबूत बनाएंगे, स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत बनाएंगे, निःशुल्क दवा को जन जन तक पहुंचाएंगे, औषधि को, प्रधानमंत्री जन औषधि को जन जन तक पहुंचाएंगे। लेकिन आखिरकार फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। इनको जब तक इनको नियुक्ति नहीं मिलेगी तो कैसे निःशुल्क दवा का पूरा प्रॉपर तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से कैसे काम होगा और जन जन को कैसे मिलेगा? आखिर अभ्यर्थियों को क्या ऐसा गुनाह है, क्या अपराध किया है कि सीपू इनको नियुक्ति नहीं दे रहा है? प्रोविजन सूची जारी हो चुकी है, दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं पिछले साल। नई सरकार का गठन हो गया 2024 जनवरी में। गजेंद्र सिंह खिवसर जो कैबिनेट मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर, उनके पास ये जाते हैं तो कहते हैं कि काम चल रहा है। सीपू के अधिकारियों के पास आते हैं तो कह रहे हैं कि प्रोग्रेस में है, जल्दी मिलने वाली है। ऐसा करीब होते होते 1 साल 3 महीना हो चुका है, फिर भी नहीं मिल रही है। इनकी पीड़ा सुनते हैं महिलाएं हैं। और 8 मार्च को महिला दिवस आने वाले हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई लोकसभा का जब उद्घाटन करते हैं तो उसमें महिला के लिए 33% से आरक्षण से ज्यादा की बात करते हैं, लेकिन ये महिलाएं यहाँ पर दर दर भटक रही है, सड़कों पर बैठी हुई है। और कहीं की शादी हो चुकी है जो अपने ससुराल वालों को छोड़ के आई हुई है, बच्चों को छोड़ के आई हुई है। इनकी वेदना ये खुद जानती है। एक तरफ 8 मार्च को सरकार कह रही है कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए, नारी शक्तिकरण को मजबूत करने के लिए अहम बिल विधानसभा में पेश करेंगे, इनके साथ अपराध नहीं हो। लेकिन सरकार का क्या ये अपराध नहीं है कि इनको नियुक्ति नहीं दे रही है? इन महिलाओं को इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना है आपका? कहाँ से आए हैं? जयपुर में कहाँ से? आप तो गुलाबी नगर के ही हैं, लेकिन फार्मासिस्ट की तैयारी करिए, आप क्वालिफाइड हैं और अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। नई सरकार को 1 साल 3 महीना हो चुका है, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले ये कहेंगे कि मैं तो ये मांग है कि वेलफेयर सूची दे दो। 8 कैडर में से 7 को ज्वाइनिंग दे चुके हैं। एक हमारा कैडर ऐसा बचा है जो इसकी तरफ उन 8 कैडर में सबसे बड़ा कैडर आपका ही था, फार्मासिस्ट का। जनवरी में 2024 के अंदर मैं यही आंदोलन कवर कर रहा था, यही तंबू तने हुए थे। कड़ाके की ठंड, अभी हल्का सा तापमान बढ़ गया है। अच्छे से पता है कि मैंने 1 महीने तक लगातार यहाँ पर टाइम दिया सीपू को। बहुत सारी चीज़ें तो मैं जानने लग गया, दवा गोली के बारे में मुझे ट्रेंड कर दिया गया। आप तो नहीं हो ना लिस्ट में। आप ऐड करवा दे तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा मैं बार बार। लेकिन एक चीज़ बताइए मुझे, तो आप 2024 जनवरी फरवरी में जब आंदोलन चल रहा था, तब आंदोलन जिस दिन खत्म हुआ उस दिन भी मैंने रिपोर्टिंग करी कि नहीं, हमें आश्वासन मिल चुका है और हमारा बहुत ही जल्दी नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। लेकिन 1 साल हो गया उस बात को, अभी तक नहीं हुआ। बस यही आश्वासन क्या देते हैं मंत्री जी? क्या आश्वासन? बस यही कि हमारा काम चल रहा है, लिस्ट निकल जाएगी, थोड़े दिन वेट करो। इसी आश्वासन के साथ हम फिर उठ जाते हैं, फिर धरने पे बैठते हैं। अभी अनिश्चित ऐसा ही चलेगा, धरना प्रदर्शन ही चलेगा? यही आपके हिस्से में आया है? नहीं, अब तो यही सोच के उठेंगे, जब हमें अंतिम लिस्ट मिलेगी तब हम यहाँ से उठेंगे। अच्छा, अधिकारी लोग क्या कह रहे हैं? अधिकारी लोग ये कह रहे हैं आपका काम चल रहा है। ये 1 साल से कह रहे हैं, आप मान जाते हो ऐसे आश्वासन में? आजकल तो बच्चों को टॉफी मांगते हैं, लॉलीपॉप, पापा कहते हैं आज शाम को दिलाऊंगा, एक दिन नहीं लाते हैं तो कहते थे आप तो ऐसे ही कहते रहते हो। आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं, सब कुछ है, आपको बार बार आश्वासन देता है, उन आश्वासनों को लेकर आप चले जाते हो, आप मान जाते हो उन आश्वासनों? अब नहीं मान रहे ना, फिर से धरने पे मतलब अब ये आपकी बात रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ये कैमरामैन के साथ मैं गजेंद्र सिंह खिवसर को करूँगा कि ये नौजवान है जो आपके आश्वासन पर मान जाते हैं।
और अभी भी आश्वासन देंगे तो मान जाएंगे, अब नहीं मानेंगे। हैं? अब यही तो बात लिस्ट चलेगी। कैलेंडर और मान गए तो फिर अब यदि तो आपका लिस्ट काम लेके- नहीं हुआ, लिस्ट और लेके अंतिम लिस्ट लेके उठेंगे। पिछली बार भी यही बोला गया था, जोर शोर के साथ वो हमारी वीडियो क्लिप बता देंगे हम आपको। पिछली बार प्रोविजनल लिस्ट के लिए बैठे थे, प्रोविजनल लिस्ट लेके ही उठे थे, अब अंतिम लिस्ट लेके उठेंगे। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं बताइए, आप क्या कह रहे हैं? इधर बातें खूब कर रहे थे अभी आप। हमारी तो आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी लिस्ट जल्द से जल्द जारी करे। पहले भी इन्होंने पीवी लिस्ट देने में बहुत नाटक किए थे, तब धरना दिया था यहाँ पे, उसके बाद इन्होंने पीवी लिस्ट दी थी। उसके बाद में 13 तारीख को भी हमने धरना दिया था, तब इन लोगों ने ये बोला था कि आपकी लिस्ट आ जाएगी 28 तारीख तक, उससे पहले भी आ सकती है और बाद में भी आ सकती है। अगर नहीं आए तो आप फिर से आके बैठ जाना। उसके बाद में भी हमने 28 तारीख तक वेट किया। 28 के बाद में फिर हमने 4 तारीख तक का वेट किया हमने। 28 को भी हम नहीं आए, फिर हम 4 तारीख से यहाँ पे बैठे हैं। 4 तारीख को भी हमारे डेलीगेशन गए थे। उसके बाद में अब एक बात पूछना चाह रहा हूँ, बताइए। शादीशुदा लग रहा है सिंदूर से, ठीक है, कहाँ से आए सबसे पहले? मैं आई हूँ जयपुर से जाऊँगी। जामनगरी से आए, घर परिवार वालों को छोड़ के आए। घर घर परिवार- परिवार वालों को 1 साल तो हो गया है, आपको कहते होंगे, ताने मारते होंगे ससुराल वाले, कब नियुक्ति पत्र आएगा, बार बार धरने प्रदर्शन करने चले जाते हो। पूछते ही है, रिश्तेदार भी पूछते हम हैं। ये माइक लेके जाते तो हमारी बीवी पूछती रहती, इस माइक को लेके क्या करोगे, क्या करने जाओगे? मैं तो चलो ठीक है, हम तो एंड होते पहले दूध का हिसाब दे देते हैं, पैसा जमा करा देना, बच्ची की फीस जमा करा देना, इस वजह से बचे हुए हैं। लेकिन आप कैसे बचे हुए हो? धरना प्रदर्शन करने आ जाते हो, 1 साल 3 महीना हो चुका है। पीयर वालों को भी नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, उनके कहीं ने तो सवा मनी कर दी, मैंने तो ऐसे सुना है। पिछले साल कह रहे थे कि बहुत सारों ने तो सवा मनी कर दी और कईयों की सगाइयाँ टूट गई है। सगाई भी टूट गई है, कई लोगों की तो जिसकी होनी थी उनकी हुई नहीं है, क्या करें। लेकिन आप चलो खुश नसीब, आपके तो समय पर हो गई है। मैं भी मेरा नहीं, छोटा बात- बच्चा छोड़ के आई हूँ मैंने तो सोचा इसी बात से कोई मुस्कुराहट आ जाए सबके चेहरों पे, क्योंकि दुखी तो है ही आप सब। 2-3 दिन से धरना प्रदर्शन यहाँ कर 3 रहे दिन से 4 तारीख से बैठे हैं। अभी कल तक का इन्होंने टाइम दिया है, कल इनकी नीति निर्धारण की मीटिंग है। उसके बाद में हो सकता है हमको अच्छी खबर मिल जाए शाम तक। हैं। लग रहा है ऐसा, उम्मीद लग रही है। लग तो रहा है। विधानसभा क्यों नहीं घेराव करते? विधानसभा के घेराव तो बाद में करेंगे, अभी कल तक का क्योंकि विधानसभा टाइम सत्र दिया 12 है। तारीख को अभी खत्म होने टाइम का लग दिया रहा है, अनुमान। इन्होंने कल तक के लिए बोला है ना। अभी इन्होंने अब की बार ये है कि लिस्ट लेके ही उठेंगे, अन्यथा पक्का पिछली बार की तरह बात नहीं हो जाए। नहीं, पिछली बार की तरह बात नहीं होगी। पिछली बार तो इन्होंने बोला था कि 28 तक आ जाएगी, बट क्या है, अलग अलग बातें चलती रहती है। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। अब वो अंदर जाते हैं, डेलीगेशन अलग अलग जाते हैं और वो अधिकारी बोल के भेज देते हैं बाहर। तो अब ये है कि देखो आगे, अब तक तो ये है कि मंशा हमारी उठने की नहीं है। ठीक है, वापस आता हूँ। पिछली बार आप भी थे, आपसे बातचीत करी थी नहीं करी थी? हैं? करी थी। अब तो थोड़ा आपका ये नकली नया लगा लिया, पहले दूसरा था। हैं? सही बोला हूँ, बोला तो नहीं हूँ ना मैं? हैं? नहीं बोला ना, पहले दूसरा एस्पेक्ट लगाते थे आप। आपने बदला तो मैंने भी बदल लिया थोड़ा बहुत। और जो अच्छा ये रहा, ये पुराना वाला, ठीक है। ये फोटो के लिए चेंज अब ये चीज, अच्छा फोटो के लिए चेंज किया है। फोटो तो तब बदलेगा इनका जब नियुक्ति पत्र बदलेगा, वरना पिछली बार भी इन्होंने कुछ यातनाएं बताई थी कि बीवी यातनाएं देती है मुझे तो यहाँ इधर, इसलिए मैं तो धरना प्रदर्शन कंटिन्यू चाहता हूँ, लेकिन वो धरना प्रदर्शन चला नहीं। अब क्या है, एक्चुअली क्या बताऊं, सबसे पहले बीवी को क्या बोल के आए ये बता दो वहाँ से। मैं कुछ नहीं बोल के आया कुछ सर। तो बोल के आए, ऐसा हो ही नहीं सकता बीवी यहाँ आने दे आपको। मेरा ब्रेकअप हो चुका है सर, इसकी वजह से। मतलब किसके कारण से ब्रेकअप हो चुका है? किसी सैलरी नौकरी के लिए, जैसे मैनेजर में था, एनएचएम में सैलरी कम मिलती थी, तो यही दैट इज द मेन रीजन कि मेरा ब्रेकअप। जब अटैचमेंट हुआ था तब पूरी खुली खुल के बात नहीं बताई थी कि कम सैलरी में प्यार करेंगे। नहीं, पहले मैं प्राइवेट जॉब करता था सर, मैं पैसा कमाता था पहले, तब तक तो सब ठीक था, क्योंकि चेंज होने में किसी को कोई वक्त नहीं लगता। अच्छा, वो सुन रही है सारी बात। अब सुने तो सुनो, ये तो मैं फैक्ट बात कह कब रहा हूँ। हुआ था ये ब्रेकअप? मेरा ब्रेकअप तो 2022 में हो गया सर। मेरा 19 से हमारा चल रहा था। जब 19 से चल रहा था। हाँ, तो उसने 2022 केस कर दिया मेरे पे। हाँ, केस कर दिया तो और वहाँ पर कोई दूसरा ट्राई नहीं किया? नहीं सर, अभी तो ट्राई नहीं किया। अभी तो ट्राई जब करेंगे, जब यहाँ से नियुक्ति ले लेंगे और ज्वाइनिंग ले लेंगे। मतलब आपकी भी वो वाली वैकेंसी तो खाली है, कोई करना आवेदन करना चाहे तो कर सकता है नियुक्ति पत्र के बाद है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फिर एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे किसी का प्रपोजल? देखते हैं सर, डिपेंड ऑन अब सर्कमस्टेंस। बात सब आ जाते हैं बात पॉइंट पे। सरकार पिछली बार भी आश्वासन दे रही थी, नई सरकार से आपने उम्मीद लगाई थी, जी सर। लेकिन नई सरकार को 1 साल 3 महीना ऊपर हो चुका है और कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है और ट्रिलियन इकोनॉमी की बात चल रही है कि भारत की इकोनॉमी सुपर सीड करेगी आने वाले समय में।
जाएगा। और ट्रम्प को चुनौती देंगे, कौन देगा चुनौती? आप ही तो लोग दोगे भाई। बेरोजगारों को जब रोजगार मिलेगा तभी तो राजस्थान अग्रसर विकासशील की तरफ बढ़ेगा। लेकिन 1 साल 3 महीना हो गया, आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है, सब कुछ नहीं कर रहा है, पिछली बार भी धरना खत्म हो गया। इस बार धरने की क्या स्थिति रहेगी? सर पिछले बार जो हम लोगों ने धरना किया था वो हमारी प्रोविजन लिस्ट को लेकर, जो हमने प्रोविजन लिस्ट के लिए धरना किया था ना कि हमारी प्रोविजन लिस्ट आनी चाहिए, हमारी प्रोविजन लिस्ट अब आ चुकी है। लेकिन कुछ कैडर ऐसे भी थे जिनकी भी प्रोविजन लिस्ट आना था, 7 लोगों की आ चुकी थी, आ गई थी आप ही के साथ और उनको नियुक्तियाँ मिल चुकी हैं। जी जी ठीक है। और एक फार्मासिस्ट ही रहा, फार्मासिस्ट कोई छोटा मोटा नहीं है। अभी RUHS के VC भी फार्मासिस्ट ही बने हैं, उनके लिए नियम कानून बदल गए। मतलब देखिएगा, आप एक डॉक्टर के जगह फार्मासिस्ट को बिठाया है, डॉक्टर एलिजिबल है कि नहीं? कितनी बड़ी चीज़ है फार्मासिस्ट, लेकिन उसको ऐसे दर दर भटका रहे हैं, सड़कों पर बिठा रखा है ऐसे कड़ाके की ठंड में। सर हमारा जो पहला प्रदर्शन था ना वो प्रोविजन लिस्ट के लिए था। अब जो हम जो मतलब 5 जुलाई को हमारी प्रोविजन लिस्ट आई थी, प्राय 5 जुलाई के बाद हमने उसके बाद भी धरना प्रदर्शन किया, सितंबर अक्टूबर में किया था और तब से हमारा ये धरना प्रदर्शन चल ही रहा है। सरकार कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। अब जो हमारा जो ये प्रदर्शन है ये अपनी नियुक्ति को लेके है, यानी अंतिम लिस्ट आनी चाहिए और हमारा जोनिंग होना चाहिए। और भाईजान सरकार अभी आश्वासन देती है कि नहीं, होली के बाद आपको गुजिया खिला देते हैं और होली के बाद आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, उसके बाद फिर उठ जाएंगे आप? तो आश्वासन नहीं उठेंगे जब तक हमारे अंतिम नहीं कह दिया कि नहीं अभी तो खत्म करो और होली के बाद जैसे विधानसभा सत्र चल रहा है और उसके बाद होली है, होली के बाद आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, धरना खत्म करो। आप क्या करेंगे? ये तो ऐसी सामने आपके सामने आने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ सूत्रों के हवाले से खबर, ये तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी होने वाला है 1-2 दिन के अंदर। सर ये मीठी गोली तो कई बार दे चुके हैं हमको। अब ये खाओगे कि नहीं खाओगे मीठी गोली? नहीं सर, हम जब तक अंतिम सूची नहीं आएगी हम नहीं उठेंगे। सीने पे गोली खा के जाओगे? बिल्कुल चूरण खाली खूब बच्चे भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, सब परेशान हैं। पिछले 12 सालों से हमारी हम लोग सर वैसे ही मर चुके हैं सर, गोली और खा लेंगे वो। अब गोली खाने से क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गोली चल जाए लेकिन अपन उठेंगे नहीं तब तक, लिस्ट और ज्वाइनिंग लेके उठेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ पर मौजूद है, ये मेरे साथ धरना कवर करते थे, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एक स्टोरी बनाने के लिए। पहले तो मुझे ये बात बताइए, आप मेरे साथ लगातार आप भी कवर करने के लिए आते थे, आपका क्या जो जिस तरह से धरना खत्म हुआ, कहा गया इनको 2024 जनवरी फरवरी में कि आपको जल्दी आपकी प्रोविजनल सूची और नियुक्ति पत्र आपको जल्दी जारी कर दिया जाएगा। 1 साल 3 महीना गुजर चुका, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये लपसता है सरकारी मशीनरी की लगातार विडम्बना देखिए। सबसे पहले तो गौतम मैं आपका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप लगातार युवाओं की रोजगार की मांग उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे विडम्बना ये देखिए कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब लगातार दावे कर रही थी कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, युवाओं को रोजगार देने की बात को लेकर मुद्दा बनाया था और उस मुद्दे को लेकर ही इन्होंने सत्ता हासिल की। हाल फिलहाल की विडम्बना देखिए, प्रदेश की स्तर की जो यथास्थिति है, ये जो सबसे ज़्यादा आंदोलन कर रहे हैं वो युवा और महिलाएं हैं। देखिए, अपन मैं जो पॉइंट पर मैं आना चाह रहा हूँ, मैं उस पॉइंट पे भी आ रहा हूँ। अब रही बात सिफू की बात कर लें, बात फार्मासिस्ट की कैडर की कर लें, 8 कैडर की 20,540 पदों में भर्ती होनी थी, 7 को भर्तियाँ मिल चुकी है, हालांकि वो भी कंट्रोवर्सी में है। एक कैडर अकेला ऐसा है फार्मासिस्ट का जो हाल फिलहाल संघर्ष कर रहा है। ऐसा इसलिए है कि सरकारी मशीनरी जो है उसको उदासीनता मान लें, लापरवाही मान लें। कर्मचारी आज हाल फिलहाल स्थिति ये है कि ब्यूरोक्रेसी हैवी है, बदलाल सरकार की डबल इंजन सरकार है, ब्यूरोक्रेसी हैवी है। बात चाहे ACS गाजी राठौड़ की कर लें, जब उन्होंने एक बेरोजगारों को कहा था कि क्या सरकार से पूछ के पैदा हुए थे क्या। बात चाहे कांकड़ा की कर लें, जो विधायक हैं, उन्होंने पांडी से विधायक उन्होंने कहा था युवाओं को बेरोजगारों की गाड़ी के नीचे डाल के मार दूंगा। तो तमाम चीज़ें हैं, ब्यूरोक्रेसी हैवी है कुल मिला के। और जब तक यहाँ पे संघर्ष जो चल रहा है इनका, ये संघर्ष कब तक चलता है ये देखने वाली बात है। देखो, जिस तरह से इन्होंने बताया हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी ने कि 2 हवाले दिए, एक ब्यूरोक्रेट्स का और एक जनप्रतिनिधि का, उन्होंने किस तरह के स्टेटमेंट दिए, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि डेमोक्रेसी की लैंग्वेज और की एक लाइन बदल चुकी है। आप असेंबली में भी देख लीजिएगा किस तरह की बातें चीतें हो रही है, तो इससे आप आकलन कर सकते हैं कि ये आंदोलन जो कर रहे हैं फार्मासिस्ट, आखिरकार इनको सफलता किस तक मिल सकती है, कितनी जल्दी सफलता मिलेगी, ये भी देखने लायक। और भी हम बातचीत करते हैं कि आपका क्या कहना भाई साहब, इसको ये बताइए। ये जो पता तो है ना आपको टॉपिक क्या बातचीत है, वो किराए की भीड़ तो नहीं है ना आप? मतलब मैंने पूछा भाई, डायरेक्ट माइक लगाया, बोलिए आप इसके ऊपर, आप नहीं बोले तो मुझे मेरा सवाल बनना जाहिर है, ऐसा बनने वाला। पता तो है ना मैं किस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ? ये फार्मासिस्ट भर्ती बहुत समय हो गया निकले हुए, इसमें 8 कैडर की पूरी की 8 में से 7 को पूरा कर दिया है। फार्मासिस्ट कैडर को भी नियुक्ति मिलनी चाहिए समय पर, जो मिल नहीं रही है। इसमें 3-4 बार धरना भी दे चुके हैं फार्मासिस्ट और उसके लिए सब जगह सिफारिश भी लगा चुके हैं, घूम भी चुके हैं, नेताओं के, अधिकारियों के, सबके चक्कर निकाल चुके हैं, फिर भी वहाँ पे किसी को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। अब ये अंतिम धरना है
और नियुक्ति लेके ही जाना है सर। नियुक्ति लेके ही जाएंगे, नहीं उठेंगे? हाँ। आप क्या कहेंगे सर? नियुक्ति लेके ही जाना है, ये अंतिम धरना है हमारे लिए और आश्वासन भी मिला है। लेकिन सरकार फिर से मैं एक सवाल पर आता हूँ, क्योंकि सरकार फार्मासिस्ट वाले जितने भी हैं, ऐसा ही नहीं, तमाम तरह के रिट लेवल फर्स्ट लो या रिट लेवल सेकंड लो जिन्होंने 2024 जनवरी से जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको सरकार अभी तक आश्वासन दे रही है। इसी बार मेरा सवाल कठोर इस वजह से बन रहा, आप सोच रहे होंगे यार ये बार बार उस तरह की बात क्यों कर रहा है, कि मुझे पता है, क्योंकि मैं करीब 1 साल 3 महीना मुझे आंदोलन को कवर करते हुए हो गया है। फार्मासिस्ट ही नहीं, शिक्षक भर्ती ले लीजिएगा, आंगनबाड़ी ले लीजिएगा, राजीव गांधी युवा मित्रों को ले लीजिएगा, अन्य संविदा कर्मी वालों को ले लीजिएगा, 108 एम्बुलेंस वालों को ले लीजिएगा, तमाम एजेंसियों के संविदा कर्मियों को यही आश्वासन दिया था कि हम आपको जल्दी परमानेंट कर देंगे। और कुछ छात्र रिट 1 लेवल 2 फर्स्ट वालों को भी यही आश्वासन दिया था कि जल्दी आपका नियुक्ति पत्र जारी कर देंगे, लेकिन वो दर दर भटक रहे हैं, ठीक है, और आप भी दर दर भटक रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन अब सरकार के कोई जनप्रतिनिधिमंडल आपके पास आएगा, वो कहते हैं जल्दी आपको एक आश्वासन देंगे कि जल्दी आपका कर देंगे। आश्वासन से तो हम उठने वाले ही नहीं है, हमारे को लिस्ट चाहिए, आप ले कल दे वो, आज दे वो, परसों दे वो, 10 दिन से। अब देखिए जिस तरह से इस बार एक अलग माहौल नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस बार धरना प्रदर्शन उठेगा नहीं जब तक कोई पूरा प्रॉपर हमको नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है। पिछली बार भी धरना मैं बार सवाल एक ही दोहरा रहा हूँ कि पिछली बार धरना प्रदर्शन आपने किया, आपको आश्वासन मिला कि आपको जल्दी प्रोविजनल सूची जारी कर देंगे और आपका नियुक्ति पत्र, प्रोविजनल सूची जारी हो चुकी है, नियुक्ति पत्र के लिए भी आप काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिल रहा है, ठीक है। सारी डिग्रियों की जांच हो चुकी है, सब कंप्लीट है, लेकिन फिर भी अधिकारी लोग लेट लतीफ़ी कर रहे हैं। आखिरकार वजह क्या है? आप उनके पास जाते हैं, क्या कहते हैं? या तो साहब दो ही चीज़ें हैं, या तो उनके मन में खोट है। आज ये इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 3067 परिवार के बच्चे यहाँ धरना स्थल पे बैठे हैं। अगर इनमें से उन अधिकारियों का एक भी संतान या औलाद होती ना, तो वो 2 मिनट में ये चीज़ें रिलीज कर देते। हमारा सारा काम कंप्लीट है, चाहे वो डिग्री संबंधित जांच हो, चाहे वो पुण्य सत्यापन की चीज़ें हो, सारी चीज़ें कंप्लीट है। मगर ये जो इसने रवैया अपना रखा है स्वास्थ्य विभाग ने, सिपू ने, वो बहुत गलत है। जब इन अधिकारियों की खुद की नियुक्ति की मांग आती है, जब ये एपीओ हो जाते हैं या ये खुद भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत जल्दी एपीओ से वापस अपनी सर्विस में आ जाते हैं, लेकिन आपका तो सारा सब कुछ क्लीन है। मैं बताऊं सर, इनके डिपार्टमेंट में एक चीज़ चलती है, कागज़ की तुर्री सुनी है क्या आपने? एक कागज़ चलता है इतना A4 साइज का, नोट शीट चला दी, तुर्री फेंक दी। लेकिन जब सरकार की कोई मुखिया बनी थी तो वहाँ पर पर्ची चली थी। हाँ, पर्ची सरकार है। मैं बताऊं 254 रुपये 60 पैसे के अंदर इन फार्मासिस्टों ने संविदा पे काम किया है। 254 रुपये में, 254 रुपये 60 पैसे के अंदर 13 साल तक पर डे का 254 रुपये 60 पैसे। एक बेलदार की तनख्वाह से भी कम सैलरी में लोगों ने तो मजदूर खुद जो उठे वो 800 रुपये हो गई, 800 कारीगर की 800-900 रुपये हो गई। मगर सरकार को देखना चाहिए भाई, आप 254 रुपये की तो चाय सिगरेट पी जाते हो भाई, गुपचुप में तो कोई अधिकारी पी रहा है भाई, सबको पता है। ब्यूरोक्रेट्स में क्या हो रहा है भाई, आज की तारीख में सरकार से ज़्यादा हावी ब्यूरोक्रेट्स है। उनको सोचना चाहिए भाई, हमें इन बच्चों के प्रति दयाभाव रखते हुए तुरंत इनकी अंतिम सूची जारी करके इनको नियुक्ति प्रमाण पत्र देना चाहिए। तो चाय सिगरेट की कीमत तो 30 ml चाहिए, फिर वो अलग चीज़ें हैं, उसके बारे में आपकी मीडिया के माध्यम से नहीं बताऊंगा। अच्छा। जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको, हमारा तो न्यू भारत न्यूज खुल के बात नहीं, खुल गई बात है, मैंने आपको इशारे में बता दिया है आपको सारी चीज़ें। चलाना 254 एज ए पॉसिबल देखो, ये सारे लोग किसान परिवार से आते हैं। आज की तारीख में फार्मासिस्ट भर्ती IAS भर्ती से कम नहीं है। इसमें इतनी जांचें हुई हैं, शायद मैंने मेरी ज़िंदगी में कोई भर्ती प्रक्रिया देखी नहीं होगी। अच्छा। इसमें सारी जांचें हुई हैं, चाहे वो 10वीं मान लो आप, चाहे वो 12वीं मान लो, चाहे आप डिप्लोमा की मान लो, डिग्री की मान लो, उड़ीसा मान लो, तमिलनाडु मान लो, हैदराबाद मान लो, फलाना जांच, कभी ड्रग डिपार्टमेंट की सारी जांचें हो गई है। तो मेरा तो सरकार से ये निवेदन है भाई, अब आपकी आत्मा पर गई या आपकी छाती पे कोई पत्थर फेंक गया
या आपकी अब आत्मसंतुष्टि हो गई, अब तो फाइनल सूची दे दो, इन 13 साल से पीड़ित बच्चों को न्याय दो। या 14 साल का राम जी का वनवास कटवाया था भगवान राम को, वैसे हमें भी तुम वनवास कटवाने में हो तो वो कह दो भाई तुम्हारी इच्छा क्या है, भाई वनवास ही कटवाना चाहते हो तो ये कह दो भाई हम तो तुम्हें वनवास कटवाएंगे, उसके बाद देंगे। भाई वो जो भी है पुख्ता आश्वासन दे। भाई परेशानी कहाँ आ रही है, कौन सी चीजें पेंडिंग है, आप हमें बताओ, हम आपको कॉर्पोरेट करेंगे, भाई ये नहीं तो ऐसा करेंगे। मगर हमारी सरकार से यही निवेदन है, भाई हमें 7 तारीख का टाइम दिया नीति निर्धारण मीटिंग का, 7 तारीख को 12 बजे तक का इंतजार है। 7 तारीख का टाइम दिया, आज नहीं दिया उन्होंने दिया। सरकार ने मीटिंग के लिए, नीति निर्धारण की मीटिंग के लिए 7 तारीख का टाइम दिया है। अच्छा, ये 7 तारीख को 12 बजे हम नीति निर्धारण की मीटिंग में आपका कर देंगे, ठीक है। 7 तारीख तक हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, 7 को हमारा काम होता है तो ठीक नहीं, 8वीं तारीख से हम उग्र आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि सर हमारे हार चुके अभी नहीं तो कभी नहीं। 13 वर्ष से हमारा ये फार्मासिस्ट पीछे है। सबसे पहले हमारा 13 साल हो गया है। हाँ 13 साल से, सबसे साल ही बाकी है 14 वर्ष वनवास में। बिल्कुल, सबसे पहले हमारा डीवी हुआ, 5-7 महीने पहले पीवी आई, और अब फाइनल में मैं इतना इंतजार करवाया। 7 महीने के अंदर तो मैं 4 भर्तियाँ करवा देता। अगर कोई भी फार्मासिस्ट आपकी टेक्निकल मुख्यमंत्री होते हैं चिकित्सा भाई साहब कुछ भी नहीं, अगर कोई आजकल मुख्यमंत्री कुछ नहीं है भाई साहब, ब्यूरोक्रेट से हुई है। अच्छा, ब्यूरोक्रेट अधिकारी करते हैं काम, अधिकारी चाहे वो सब कुछ कर सकता है, सरकार ओनली आश्वासन देती है। सीएम साहब ने कह दिया भाई इन बच्चों को रोजगार दो, मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव है, अधिकारी फिर काय में ढिलाई दे रहे हैं। भाई हम सरकार के साथ है, डबल इंजन सरकार को हमने तन मन धन से जिताया है, मगर ब्यूरोक्रेट्स को भी सोचना चाहिए भाई ये बच्चे हैं बेरोजगार भी लगाया, मन भी लगाया, 254 रुपये में आपने धन भी लगाया, सारी चीजें करी। अब ये है भाई इन अधिकारियों को सोचना चाहिए भाई रोजगार मेला आ गया है, अब इस रोजगार मेले में इन फार्मासिस्ट बेचारों को नियुक्ति दे दो, 3067 परिवारों का भला हो जाए। ये देखो आधे तो भाई साहब 50+ हो गए, आधा बुढ़ापा हो गया, 10 साल की नौकरी और बची है। आप देख लो यार चेहरे गिनाओ भाई साहब, अपन तो फैक्ट की बातें करते हैं अपने पास। तो हमारे कैमरामैन जो सीफू के ही एक अभ्यर्थी हैं, आज वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। आज हमारे कैमरामैन नहीं है, आज वो नहीं आए। देखिए कितने बरस की उम्र का तकाजा भी जिस तरह से बताया गया है कि 50+ भी यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी और क्या मिलता है, देखो दिनेश की बॉस है वो पीछे चुप रहे, 52 साल के हो गए भाई साहब, वो फोन लगा के चुप रहे। वाइफ को बता रहे हो कि आपका नियुक्ति पत्र लेके आऊंगा, उनकी पीड़ा वही जान जो भी है। मगर मैं तो हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूँ भाई सरकार से, अधिकारियों से, भाई अभी इन बेचारों की देखो 4 तारीख से ये पड़े हुए हैं या खुले में सोना, या लेपर्ड्स घूमते हैं सर, योर इन्फॉर्मेशन, ये एरिया वन क्षेत्र का है, तो यहाँ लेपर्ड्स वगैरह खतरा है, फिर भी ये अपनी जान को जोखिम में डाल के हम बैठे हुए हैं, रात सो रहे हैं, एक डर मन में रहता है, फिर भी क्या करें भाई, नौकरी मिलेगी तो कुछ हमारा भी भला हो। 254 रुपये 60 पैसे में कब तक रगड़ते रहेंगे। देखिए जिस तरह से बताया गया, इन्होंने हमारे भाई ने बताया कि 254 रुपये पर डे का मिलता है, उसमें घर परिवार कैसे चलता होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इन्होंने बोला कि फार्मासिस्ट भर्ती आईएएस से भी बड़ी, यूपीएससी की सबसे टॉप लेवल से भी बड़ी भर्ती हो चुकी है, क्योंकि इसका जिस तरह से जांच पड़ताल में ये आई, इसका जिस तरीके से हर जगह इसका डॉक्यूमेंटेशन के लिए वेरिफिकेशन हुआ, लेकिन आखिरकार फिर भी सब सही होने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिल रही है। सारी डिग्रियों की जांच पड़ताल हो चुकी है, क्या आखिरकार अधिकारी लोग इतने हावी क्यों हो रहे हैं। भंजन लाल शर्मा जी ने जिस दिन मुख्यमंत्री की शपथ ली, उसके दूसरे ही दिन उन्होंने और तबादलों की सूची जारी करते हैं और अपने जो नए ओएसडी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाते हैं, सीएमओ में लाते हैं, और उनको एक ही हिदायत देते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं होनी चाहिए, जनता का भला होना चाहिए, जनता का काम होना चाहिए। और ये और स्पष्टीकरण दिया कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, इसके लिए हमारा ये 100 दिन के एजेंडे में पहला एजेंडा यही रहेगा। लेकिन आखिरकार भजन लाल सरकार या अधिकारी लोग क्यों इनके प्रति इतना रवैया अपना रहे हैं, सख्त क्यों इनको नौकरी नहीं दे रहे हैं, सब चीज वेरीफाई होने के बावजूद भी। आप देख सकते हैं इनका तकाजा देख लीजिए, 52 साल के भी, 50 साल के, हमारे कोई 40 साल के भी सेवा, जिनकी 52 साल की उम्र है, उनका सिर्फ परमानेंट होने के बाद 8 साल की सर्विस रहेगी। आखिरकार सरकार उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रही है। आप देख लीजिए महंगाई की जो दर बढ़ रही है, आप नए नए आंकड़े आ रहे हैं कि एफएमसीजी के आइटम्स की
दुगने रेट में हो गए, लेकिन उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी है। 254 रुपये ही में पर डे में ये काम कर रहे हैं फार्मासिस्ट भर्ती राजस्थान के अंदर। आखिरकार ये मामला कब तक चलता रहेगा? पिछली बार भी इन्होंने आंदोलन किया, लेकिन इन्होंने कहा कि 7 तारीख को नीति निर्धारण की बैठक है, यदि उसमें हमको नियुक्ति पत्र मिल जाता है तब तो सरकार को हम धन्यवाद कहेंगे, नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। ये देख लीजिए शख्स दीपक जी पिछली बार भी मिले थे, इनकी वेदना इतनी जबरदस्त थी कि आप देखिए इनकी बात सुन के हमारे आंखों में आंसू आने लग गए थे उस समय। अभी भी 1 साल 3 महीना हो चुका है, नियुक्ति पत्र नहीं मिला है और 14 वर्ष का वनवास तो काट लिया। अब कितना वर्ष का काट लिया? 14 वर्ष का वनवास बहुत ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा काटने की मेरे ख्याल से अब हमारी उम्र में नहीं रही। अब तो सरकार से आर पार की लड़ाई कि हमें नियुक्ति पत्र दे, और जब अगर नियुक्ति पत्र नहीं देते तो अब हम और भी कड़े कदम उठाएंगे सरकार के विरुद्ध। हम सरकार से सिर्फ निवेदन करते हैं कि हमें 7 और 8 तारीख के बीच में हमारी फाइनल लिस्ट नहीं कर दो, अदरवाइज हमें और भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और इसकी समझ में सरकार और प्रशासनिक अधिकारी। दीपक जी इस बार घर वालों को क्या बोल के आए हैं? घर वालों को और अपने साथियों को और सभी से हम एक ही वादा करके आएंगे, घर में आएंगे तो फाइनल लिस्ट लेकर ही आएंगे, अदरवाइज लिस्ट लेके आओगे? जगह स्थान कुछ लेके आओगे? लिस्ट तो सर लिस्ट आने के बाद उसकी पहले लिस्ट आएगी। लिस्ट के साथ क्या जाता है? लिस्ट आ गई तो नियुक्ति पत्र में टाइम लगा देंगे और आप निकल जाएगी 1 साल में। सर नियुक्ति पत्र के बाद आगे की लड़ाई हो रही है। अभी तक नियुक्ति पत्र के लिए हमें और भी लड़ना है। पहले हमारी फाइनल लिस्ट की लड़ाई है, अभी हम सिर्फ लिस्ट के लिए आए हैं ताकि इसमें कोई किसी जांच के बहाने ये इसको जबकि नहीं सर, अभी तक जांच में कोई डिग्री फर्जी नहीं मिली है, कोई भी फर्जी कैंडिडेट नहीं मिला है। जो अगर कोई पहले था मान लीजिए तो वो भर्ती प्रक्रिया में ये सब आखिरी की जांच क्यों हो रही? राजस्थान मेडिकल काउंसिल में बहुत सारे डॉक्टर जो 8-8 साल से उसमें नहीं है रजिस्टर्ड, ठीक है, उनके लाइसेंस एक्सपायर हो गए, फिर भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके ऊपर तो कोई जांच हो ही नहीं रही, उनकी डिग्रियों की जांच नहीं हो रही है। अभी आपने देखा होगा राजस्थान मेडिकल काउंसिल में कुछ ऐसे डॉक्टर थे जो फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर डॉक्टर बन गए, ठीक है, फिर जाँच में खुलासा हुआ 10 साल बाद कि तो डॉक्टर ही नहीं है, MBBS की डिग्री नहीं है, फिर भी रजिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन आपका तो सब कुछ सही होने के बावजूद एग्जाम दिया, सब कुछ हुआ, आपका DV हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी आपकी फाइनल सूची नहीं आ रही है, नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा, ऐसी क्या विडंबना है? सर इसके अंदर कुछ तो अधिकारियों की उदासीनता भी देखी जा रही है और कुछ अधिकारी ऐसा भी चाहते हैं कि इसके अंदर रोड़ा अटकाया जाए। तो इसमें कुछ एक कोचिंग माफिया भी है जो ये चाहते हैं कि सीधी भर्ती न हो और ये परीक्षा के माध्यम से हो ताकि बच्चे हमारे से कोचिंग करें और हमें भी अच्छा खासा धन अर्जन मिले। अच्छा, कोचिंग माफियाओं का भी कुछ हाँ जी इन्वॉल्वमेंट है? इन्वॉल्वमेंट है और ड्रग डिपार्टमेंट भी इसको पूरा नहीं करना चाह रही, तो ड्रग डिपार्टमेंट भी सीधे तौर पर इसके ऊपर प्रभाव डाल रही है हमारी फाइनल लिस्ट। देखो इन्होंने जो रोचक खुलासे किए हैं कि इसमें सबकी मतलब इन्वॉल्वमेंट है और ये सुलझाना कोई नहीं चाह रहा है और ये 1 साल 3 महीना हो चुका है। यहाँ पर इनको आते जाते हुए बीच में धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन सरकार का आश्वासन मिला।